नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वास्तव देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 12 श्लोक संख्या 27। तान्वीक्ष कृष्ण सकलाभयोप्रदो अनन्यनाथान् शकरादवच्युतान् दीनांश्च मृत्यु जठराग्निघासान् घृणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितः। तान्वीक्ष कृष्ण सकलावयोप्रदो अनन्यनाथान् शकरादवच्युतान् दीनांश्च मृत्यु जठराग्निघासान् घृणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितः। तान्वीक्ष कृष्ण सकलाभयोप्रदो अनन्यनाथान् शकरादवच्युतान् दीनांश्च मृत्यो जठराग्निघासान् घृणार्दितो दृष्टकृतेन विस्मितः। तान उन बालकों को वीक्ष देखकर कृष्ण भगवान कृष्ण सकल अभय प्रद जो सबों को अभय प्रदान करने वाले हैं ही निसंदेह अनन्यनाथान विशेषतया उन ग्वाल बालों के लिए जो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते थे। शकरा अपने हाथ से अवच्युता गए हुए दीनांच तथा असहाय मृत्यु तो जठर अग्नि घासुर जो अघासुर के पेट की अग्नि में तिनके की तरह प्रविष्ट हो चुके थे और जो असुर बहुत दिलेर और साक्षात मृत्यु की तरह भूखा था। विशाल शरीर धारण करने से असुर काफी भूखा रहा होगा। घृणा अर्दितः अहेतु की कृपा के कारण दयालु दिष्ट कृतेन भगवान की अंतरंग शक्ति से नियोजित वस्तुओं द्वारा विस्मितः ये भी क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित थे। अनुवाद और तात्पर्य तस्वीर अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की अग्नि में तिनके
जैसे प्रविष्ट हो जाने से असहाय है। कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्र से विलग होना असह्य था। अतएव यह देखते हुए कि यह सब उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है, कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय ना कर पाए कि क्या किया जाए। तो ये आज की श्लोक के अनुवाद है। श्लोक संख्या 27। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सब सुंदर आशीर्वाद दीजिए जो इस श्लोक के ऊपर मैं कुछ बोल पाऊं। इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम सब वंचित हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत मैं बोल पाता हूँ आप लोग सब सहन कीजिएगा। हरे कृष्ण। किसी ने अनम्यूट करके मेरे को बताया तो सुनाई दे रहा है आपको शब्द? हरे कृष्ण। और सॉरी मैं थोड़ा लेट हूँ क्लास करने में। हरे कृष्ण। सुन पा रहे कोई अनम्यूट? अच्छी तरह सुन पा रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अघासुर वध की कथा के अध्याय हैं और विशेष करके बहुत सुंदर जो भगवान की लीला है, वत्साचारण लीला, बछड़े चराने की लीलाओं में ये आती है अघासुर वध की, जो आपने पिछले सारे क्लासों में श्रवण किए हैं। तो अघासुर अपने 8 माइल की विशाल शरीर को उस बच्चे गोप सखा जहां खेल रहे थे वहां पर वो आके स्थिर हो गए, अपने मुंह को फैला के। उद्देश्य है सारे गोप सखा के साथ भगवान कृष्ण को निगल लेना, चूर्ण कर देना है, और अपनी बहन बकी और अपने भाई बकासुर की जो हत्या हुई थी, जो मारा गए थे, उनके प्रतिशोध की स्पृहा से वो आए। दूसरे कंस ने भी भेजे भगवान को मारने के लिए, ये भी है। तो ये सब आपने कथाएं पिछले सब आपने श्रवण किए हैं। अघासुर की कैसी रूप है, कैसी वर्णन है। अपने विशाल मुख को फैला हुआ दोनों जबड़ी को, एक ऊपर तो आकाश में और दूसरे नीचे धरती में, और उनके जीवा मानो की नेशनल हाईवे की चौड़े जैसे सी जीवा तो फैला के। क्या उद्देश्य है? निश्चल रही, ऐसे निश्चल रही, हिल नहीं रहे थे बिल्कुल। थोड़ी बहुत में उसमें शरीर में, आंखों में पलक भी नहीं पड़ रहे थे मानो की। तो बच्चे लोगों ने समझ ही नहीं पाए जी सचमुच अजगर है कि नहीं है, या ये गह्वर है, या ये पर्वत है। तो ये सब सुंदर सुंदर वर्णन आपने सुने हैं। और सारे बच्चे गोप सखा विशेष करके खेलने के लिए एक रम्य स्थान समझ के उस जीवा के ऊपर चलते हुए उस अजागर के मुख में समा गए सब। और समाते समय दोनों सारे बच्चे ने अपने हाथ में ताली बजाते हुए, ठोकते हुए, किलकारी करते हुए प्रवेश कर रहे थे। ये समझ नहीं पा रहे थे, मृत्यु के गह्वर में जा रहे थे वो। ये बच्चे के समझ में नहीं आए। वो सोच रहे थे खेलने की जगह है, और किसी बच्चे ने कहे भी है जो मानो कि अजगर है तो फिर क्या डर, अजगर है तो क्या है ना बकारी, बकासुर को मारने वाले वो भगवान कृष्ण तो हमारे साथ ही है, कृष्ण सखा कृष्ण तो हमारे साथ ही है, तो फिर क्या डर है, क्या भय है। तो ऐसे निर्भय होके और मानो की थोड़ी बहुत संदेह कर भी रहे थे और आपस में वर्णन कर भी रहे थे। तो ये भगवान को देखते देखते भगवान के श्रीमुख को निहारते, मानो कि हे कृष्णा हो भी सही, अजगर हो भी है, होगा भी है, तो फिर क्या डर, बचाएंगे ना, रक्षा तो करेंगे। ऐसी हाथ
बेताली ठोकते हुए, किलकारी करते हुए सारे बच्चे समा गए अघासुर के मुंह में। ये पिछले श्लोक की दृश्य है और यहाँ पर आज की श्लोक है। तान वृक्ष, ऐसा देखते हुए भगवान कृष्ण थोड़ी दूर खड़े थे, है ना, अपने बछड़े को पकड़े हुए प्यार करते हुए। वो छवि आप यहाँ देखिए, भगवान थोड़ा दूर खड़े थे और अपने परमात्मा के रूप में सारे हृदय में विराजमान है, तो सारे गोप सखाओं की बातों को भी सुन रहे थे, समझ पा रहे थे। और जब एक बच्चे कहते हैं मानो की अजगर है, तो भगवान मानो की कह रहे थे भाई ये अजगर ही है और आप ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, बोल बहुत दूर है। मान के पुकार के बोले, उतने बोलने से पहले ही सारे बच्चे समा गए थे और इतना त्वरित गति से बच्चे सारे प्रवेश किए थे अघासुर के मुखों में। तो भगवान हतचकित, आश्चर्यान्वित हो गए। यहाँ पर शब्द है ना, तान वृक्ष कृष्ण सकला भय प्रदेश में शब्द आती है जो विस्मित है, विस्मिता। इतनी त्वरित गति से बच्चे सब ने प्रवेश किए। भगवान मानो कि रोकने वाले थे, रोकने की प्रयास करूंगा, मैं कुछ बोलूंगा कि भाई रुक जाओ, ये सचमुच कोई खेलने की जगह नहीं है, कोई रम्य स्थान नहीं है, ये तो सचमुच ही अजगर है और हम सबको निगलने के लिए आए। इतने बात को बोलने में बोलने ही वाले थे, उससे पहले सब प्रवेश कर गए। तो यहाँ पर इसीलिए शब्द विस्मित आए। और पहले लाइन की शब्द जो है आज की क्लास है, सकल अभय प्रद, सबको अभय प्रदान करने वाले ओ कृष्ण। श्री सुखदेव महाराज ने इस श्लोक की इस शब्द को व्यवहार किए, तान वृक्ष कृष्ण सकल अभय प्रद, सबको अभय प्रदान करने वाले, सबको अभय प्रदान करने वाले कृष्ण। सुखदेव महाराज लीला को स्मरण करते करते वर्णन करते रहे थे, इस समय भगवान के गुणों को व्यक्त कर रहे हैं। वो कृष्ण जो सबके अभय प्रदान करने वाले। बच्चे सब समा गए अघासुर के मुख में, किंतु है ना कृष्ण सबको अभय प्रदान करने वाले, सबको बचा के वापस लाएंगे। अनन्य नाथन, सबों को नाथ है। सिर्फ विशेष करके गोप सखाओं की तो नाथ है ही, क्योंकि उस गोप सखाओं पूर्ण रूप से शरणागत है कृष्ण के ऊपर, है ना मेरे सखा। हम लोगों की सखा तो है विराजमान, तो फिर क्या डर, क्या भय। अनन्य नाथन, ये दोनों शब्द सुखदेव महाराज यहाँ पर व्यवहार किए। चलिए देखते हैं भगवान कृष्ण सकल अभय प्रदान, सबको अभय प्रदान करने वाले। ये शब्द हैं भय और अभय तथा निर्भय। भगवान कृष्ण सकल अभय प्रदान। भय शब्द है डरना। जीवों में, इस संसार में आने वाले समस्त जीवों में जो 4 गुण परिलक्षित होती है, उसमें से आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसमें से एक गुण है भय। सब डरे हुए हैं, भय है, भय में ग्रस्त है। इस संसार में आने वाले जीव, समस्त जीव, और उनमें से जब हम मनुष्य भी भयग्रस्त है, उनमें एक गुण है, ये एक उनमें एक लक्षण है, उसमें भय, डरे हुए, हम सब डरे हुए, भयग्रस्त हैं, भय से पीड़ित हैं। तो क्यों भाई ये भय, किस वजह से भय है, क्यों डरते हैं आप, क्या कारण है इसकी? तो द्वारका नगरी में नारद जी पधारे हैं और वसुदेव जी ने ये प्रश्न पूछे नारद जी से, हे ऋषि, हे महर्षि, हम सब गृहस्थ है, बाल बच्चे वाले हैं। ये गृहस्थ तो व्यक्ति डरपोक होता है, डरता है, वो डरते हमेशा त्रस्त रहता है, भीत रहता है, भय में रहता है। ऐसा क्यों भय है, क्या कारण है? तो नारद जी सीधा उत्तर ना देते हुए
एकादश स्कंद में भागवत में निमि महाराज के स्वभाव में नवजोगेंद्र की कथाओं को सुनाते हैं, उस कथा के विवरण देते हैं। विद्याराज निमि के स्वभाव में नौ जोगेंद्र पधारे। तो ये नौ जो जोगेंद्र है भागवत चूड़ामणि है, ये भगवान कृष्ण के अवतार ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से। आप सब जानते हैं ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं, उस 100 पुत्रों में से प्रथम पुत्र है भरत महाराज, तथा उनके 10 पुत्र क्षत्रिय राजा बने। प्रथम जो पुत्र है उनके नाम भरत। उस भरत महाराज के नाम से ये अजनाबों वर्षों के नाम भारत वर्ष पड़ा। ऐसे प्रतापशाली राजा बने भरत, ऐसे महान राजा बने, ऐसे सुंदर प्रजापालक हुए। तो प्रजाओं ने अपने राजाओं की खेती को ऐसे बढ़ाए, राजाओं को भूल न पाने से उनके नामों से इस पूरे जगह के नाम हो गए भारत वर्ष। ऐसे ऋषभ देव के 10 पुत्र क्षत्रिय हुए, इनमें से भरत महाराज प्रथम पुत्र, और बाकी जो 10 तो क्षत्रियो बने, बाकी 90 पुत्र ब्राह्मण हुए। उस 90 में से 81 तो ब्राह्मण हुए, बाकी ये 9 ब्राह्मण तो बने वैष्णव हुए, वैष्णव से परम वैष्णव बने और परम भक्त हुए, भागवत हुए। इतनी सुंदर भक्ति किए 9 भाइयों ने, भक्तियों के बलों पे, शक्तियों से पूर्ण ज्ञानी हुए, जोगियों के जोगी बने, जोगेंद्र बने, और भक्तियों के शक्ति हुए, भक्तियों के बल से इस संसार में, इस ब्रह्मांड के किसी भी लोगों में वो लोग जा सकते थे, अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकते थे, और अपने उसी शरीर से, जिस शरीर से उनके इस संसार में उन्होंने पधारे, उसी शरीर से इस ब्रह्मांड के किसी भी लोग, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, इनके इस ब्रह्मांड को भेद करके आध्यात्मिक लोकों में भी जा सकते थे। ऐसे भक्ति, ऐसी सुंदर भक्ति उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्तियों की शक्तियों से, भक्ति के बल से कहीं भी वो जा सकते थे। कोई रोक टोक नहीं थी इस 9 भाई की। अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकते थे, कोई विमान नहीं चाहिए थे। भक्ति, निरंतर भक्ति करते हुए भगवान की, तो क्यों परिभ्रमण करते थे? भगवान की कथा सुनने के लिए, कृष्ण कथा, या सुनाने के लिए, यही उनकी। और आज भी इस 9 भाई में निरंतर परिभ्रमण करते, जिसे नारद जी भगवान की गुणगान करते हुए किसी भी जगह पे भ्रमण कर सकते थे। ये 9 भाइयों भी ऐसी शक्ति को अर्जन किए। तो निमि महाराज के स्वभाव में, यज्ञशाला में निमि महाराज की भाग्य जाग उठी, और ये 9 भाई तो भाई इस धरती में तो कोई ठिकाना तो था नहीं, तो निमंत्रण नहीं किए थे निमि महाराज। अचानक वहां पर निमि महाराज की यज्ञशाला में 9 भाई एक एक करके अंतरिक्ष से, आकाश मार्ग से होते हुए पधारे। 9 भाई सूर्य के जैसा उद्भासित होते हुए, तेजस्वी, परम भागवत। जब 9 भाई को दर्शन के निमि महाराज कितार्थ हुए। ओहो, कहते ओहो भाग्य मेरा, जे आप सब मेरे राज्यों में पधारे। तो सम्मान किए, आसन प्रदान किए, पूजा करने के बाद हाथ विनती करते हुए निमि महाराज ने प्रश्न किए। निमि महाराज कहते हैं, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष देह, देही नाम क्षण भंगुर। ये मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, अति दुर्लभ है मनुष्य जीवन, किंतु ये क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाले है, और थोड़ी सी समय में ये नष्ट हो जाता है। तत्रापि दुर्लभम मन वैकुंठ प्रिय दर्शन, उससे भी दुर्लभता है इस मनुष्य जीवन में भगवान के भोग, वैकुंठ जन, भगवान के कृष्ण जनों की दर्शन हो जाए, भागवत जनों की दर्शन हो जाए, भागवत जनों की संग प्राप्त हो जाए। और मेरी अहोभाग्य है ना, मैं आप सबको दर्शन कर पाया, और आप सब आप 9 भाई मेरी सभा में, मेरी घरों में, मेरी राज्य में आप पधारे हैं। तो निमि महाराज ने प्रश्न किए हैं, 9 भाइयों से 9 प्रश्न किए थे। ये एकादश स्कंद की विषय वस्तु है। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी थे, हम
मनुष्य डरता क्यों है, वो भय क्यों करता है। और फिर ये भी प्रश्न है, भगवान की माया क्या है, भगवान इस माया से पार लगने के लिए क्या किया जाए, भगवान के अवतार की कथा, अवतार क्या क्या है, ये सब प्रश्न किए और 9 भाइयों में ने उन 9 प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए। तो आज हमारे जो प्रश्न है, हम सब जनों की प्रश्न है, वसुदेव जी के प्रश्न है नारद जी के पास, और नारद जी ये कथा वर्णन किए हैं निमि महाराज के सभाओं में। उस सभा में निमि महाराज ने प्रश्न किए, तो नव जोगेंद्र से हम भय क्यों है, मनुष्य में भय क्यों उत्पन्न होता है, क्या कारण है भय की, हम कैसे निर्भय हो सकते हैं, ये भय से कैसे हम बच सकते हैं, ये प्रश्न। तो उस 9 भाइयों में से एक, उस 9 भाइयों के नाम आपको बता देता हूँ। ये इतने पवित्र नाम है परम भागवत जनों की। प्रथम जो है कबीर, कवि, दूसरे जोगेंद्र, दूसरे जो नाम है 9 है, इसको मैं आपको बताता हूँ। कबीर, दूसरे भाई नाम है हबीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलाय, अभिरोत्र, ध्रुमिल, चामस और करभाजा, ये 9 जोगेंद्र हैं। भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र परम भागवत परमहंस चूड़ामणि, उनमें से प्रथम प्रश्न के उत्तर कवि जी ने प्रदान कर रहे हैं। भय क्यों है, भयों की क्या कारण है, हम सब भय में क्यों जकड़े जिए हैं, तो उसके उत्तर प्रदान करते हैं। 11वें स्कंद की 2 अध्याय की श्लोक संख्या निरंतर उन्होंने वर्णन किए हैं, उनमें से मैं आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। 37 भयों की क्या कारण है। भयं द्वितीय अभिनिवेशतस्यात् ईषदपतिस् विपर्जय स्मृति तन्माययात बुद्धया भजेत ताम् भक्त्या एकया ईशं गुरुदेव तत्मा। भयम द्वितीय अभिनिवेशतस्या, भय क्यों उत्पन्न हुई, द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश है, प्रथम वस्तु में नहीं, द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश। अभिनिवेश शब्द का अर्थ है आपकी आसक्ति हो या आप अपने लीन होना। तो क्या है भय की क्या कारण है, मनुष्य अपने शरीर से आसक्त है, ये अपने शरीर में वो जकड़े गए, अपने को जो पहचान है, गलत पहचान अपने की, विपर्जय, क्या पहचान उन्होंने किया, अपने को शरीर के साथ एकात्म कर दिए, उनकी पहचान अपने शरीर से किया, जे मैं शरीर हूं, या शरीर के जो संबंधी है वो मेरा जनो है, सजन है, या शरीर से कमाया वो जो धन है वो मेरी है। तो ये पहचान उन्होंने कर लिया। तो भय उत्पन्न यहाँ से शुरुआत होगी, क्योंकि उसको अभिनिवेश द्वितीय वस्तु में, अभिनिवेश उनका प्रथम में, भगवान कृष्ण में अभिनिवेश नहीं हुआ, अभिनिवेश अपने शरीर में किए। तो ऐसा करने से ईषदपतिश्च, वो भगवान से विमुख हो गए, भगवान से दूर चले गए, कृष्ण से दूर हो गए, आपने गलत पहचान के कारण कृष्ण से बहिर्मुख हो गए। ईषदपतिश्च विपर्जय स्मृति, तो फिर विपर्जय शुरुआत हो गई। इस गलत पहचान से उनकी दुखों की सिलसिला शुरुआत हो गई। और स्मृत विपर्जय स्मृत, स्मरण जो जिससे होनी चाहिए, जो उसकी पहचान होनी चाहिए, जो उसकी असली पहचान है, उसको वो भूल के गलत पहचान में पड़ गए, वो माया में आबद्ध हो गए। तन माया, भगवान कृष्ण के से आसक्ति ना होने के कारण, वो अपने शरीर में शरीर केंद्रित होने के कारण, शरीर को ही सब कुछ समझने के कारण, शरीर को ही अपनी पहचान समझने के कारण वो कृष्ण से दूर चले गए।
ये भय की प्रथम कारण है। क्यों भय, डर क्यों है मनुष्य में? डर भय इसीलिए है, वो आपने पहचान ही भूल गया, गलत पहचान कर लिया। आपने को जो है वो उसको ना जान के वो आपने को शरीर मान लिए, शरीर के संबंधी को आपने मान लिए, शरीर में से कमाए हुए चीजों को, धन को अपना मान लिए, और गलत पहचान के कारण विस्मरण शुरू हो गया, उसके विपर्जय शुरू हो गए, और ईसाद अपत्यस्य भगवान से दूर चले गए। जो प्रथम में अभिनिवेश होनी चाहिए, जो आसक्ति होनी चाहिए, जो उसको लगन होनी चाहिए, वो तो प्रथम वस्तु में, कृष्ण में होनी चाहिए था, ना हो के उन्होंने अपने को शरीर में कर लिया। तो फिर कैसे बाँचे, कैसे निकले, कैसे? जब आप फंस गए तो फिर बचने की क्या रास्ता है, कैसे करके निकल पाए? बुद्धिमान व्यक्ति, कबीर जी वर्णन करते, जो बुद्धिमान होंगे तो वो क्या करेगा? बोध आवजेतताम भक्त्या एकया ईशा, वो भगवान कृष्ण की भक्ति के आश्रय ग्रहण करेंगे, एकमात्र भक्ति के आश्रय ग्रहण के, भक्ति को ही ग्रहण करेंगे, भक्ति के अलावा और किसी आश्रय में वो करने से वो बच नहीं पाएंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मनुष्य है, ये भय से बचने के लिए उसको भक्ति के आश्रय ग्रहण करनी चाहिए। भक्ता एकया ईशा, तो कैसे भक्ति करेंगी, किसके सहायता वो भक्ति करेगा? भगवान कृष्ण की भक्ति के रास्ता को पकड़ेंगे, उसको उस रास्ते से पकड़ के उसके लक्ष्य तक पहुंचेंगे। गुरुदेव बता, आपने गुरुदेव के निदर्शन से, अपने गुरुदेव के सर्वस्व समझ के, गुरु की सब कुछ समझ के, सब कुछ निछावर होके, गुरु निदर्शन से, गुरु को प्राणधन समझ के वो भगवान कृष्ण की भक्ति के रास्ते को अंगीकार करें, तो इस भगवान की माया से बच जाएंगे, भय से बच जाएंगे। नहीं तो कभी भी वो निडर नहीं हो सकता, निर्भय नहीं होंगे। ये कबीर जी के उत्तर है उस प्रश्न की, हम भय में क्यों हैं, हम सब डरपोक क्यों हो गए, हम हर समय त्रस्त क्यों रहते हैं, और क्यों हम हर पल मरते हैं, सब हर चीजों में हम डर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? पहली कारण गलत चीजों में अभिनिवेश है, भगवान को भूल के बचने की रास्ता भगवान की भक्ति है, एकमात्र रास्ता भगवान कृष्ण की भक्ति है। और वो भक्ति अपने गुरुदेव के निदर्शन से, गुरु को देव मान के, सर्वस्व मान के, प्राणधन समझ के, उस गुरुदेव की कृपा से भगवान की भक्ति को अंगीकार करके वो अपने गलत पहचान से अपने को निकाल सकता है, अपने भय को हटा सकता है, निर्भय हो सकता है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्वाम अतएव संसार। कृष्ण को भूल जाने से, अनादिकाल से वो बहिर्मुख है। कृष्ण को भूलने से, कृष्ण से दूर भागने से वो उनकी ये डर उत्पन्न हुए, अनादिकाल से वो त्रस्त है, संत्रस्त है, वो भय उनके पीछे धवा है। जैसे इंद्र के पीछे वो भागे थे ना, उनके जो पाप है, ऐसे ही हर जीवों के मनुष्य के पीछे ये भय भाग रहे हैं, भीत है, संत्रस्त है। तो ये भयों के कारण है, भयों के कारण, वो गलत पहचान के कारण, वो अपने पहचान को ही भूल के, अपने स्वरूप को ही भूल के। तो स्वरूप है क्या मनुष्य, हम सबों की, सचमुच हम सबों की क्या स्वरूप है, और क्या हमारा पहचान है? तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाओं में रथ यात्रा के समय महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के नृत्य अध्याय है। उस अध्याय में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ देव के सामने नृत्य कर रहे हैं। ये पूरी अध्याय है।
अपने पार्षद जनों की टोली बना के 9 टोली बनाए और उसमें निरंतर नृत्य और गाते हुए ये सब वर्णन है इस अध्याय में। तो नृत्य करते करते भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव को अंगीकार करके भक्त के रूप अंगीकार किए ना, तो हम समस्त मनुष्यों की जो स्वरूप है उनको वर्णन करें। सचमुच हम है कौन, हमारी क्या पहचान है, असली क्या पहचान है और क्या परिचय, हम परिचायक है हमारा। तो उससे वो वर्णन कर रहे हैं। उससे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक मनुष्य की क्या पहचान है। नाहं विप्र न च नरपतिर् नापि वैश्य न शूद्र नाहं वर्णी न च गृहपतिर्न वनस्तजतिर्वा किन्तु प्रदयन् निखिल परमानंद पूर्णामृतवधि गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। नाहम विप्र, मैं सन्यासी, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। नाच नरपति, ना कोई नरपति, ना मैं क्षत्रिय, नापि वैश्य, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र, ना मैं शूद्र हूँ, ना हम वर्णी, ना ब्रह्मचारी, ना च गृहपति, ना मैं गृहस्थ हूँ, वानस्थ ज्योतिर्वा, ना मैं वानप्रस्थी हूँ और ना सन्यासी। तो भाई, तो फिर है कौन, मैं हूँ कौन? किंतु प्रदयन निखिलो परमानंद पूर्णामृताब्धि, मैं उस समस्त जगत को उद्भासित करने वाले आनंद के स्रोत, पूर्ण अमृत के सागर, गोपी भर्तु, गोपियों के भर्ता स्वामी तथा भरण पोषण करने वाले गोपीनाथ कृष्ण, पद कमले, उस गोपीनाथ भगवान कृष्ण की दास दासानुदास, भगवान कृष्ण के दासों की अनुदास, दासों की दास। ये एक हम सबों की स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में मनुष्यों की परिचय को वर्णन कर रहे हैं। गोपी भक्त पद कमलोए दास दास दासानुदास। हम भगवान कृष्ण के दास नहीं, कृष्ण की दासों की दास है, अनुदास। भगवान कृष्ण की दास जो सेवक है, उनके चरण से पीछे चलने वाले, उनके सेवक के कोई सेवक है। ये हम सबों की परिचय है, ये हमारा परिचय है। भय हमारा इसीलिए है, हम अपने परिचय को ही भूल के, हमने जो हमारा पहचान है उसी को ही भूले हैं। हमारा जो असली पहचान तो ये है, हम भगवान कृष्ण की दासों की दास। गोपी भक्ति पद कमल दास दास दासानुदास। ये पहचान हमारा रहे और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो कृष्ण की दासों की दास हूं, अनुदास है। और ना ये जगह मेरी है, ना ये शरीर मेरा है, ना शरीर के संबंधी मेरी जान है, ना शरीर से कमाया हुआ कोई चीज कोई धन मेरी है। मैं तो भाई एक सेवकों की सेवक हूं। ऐसा ये उसकी असली परिचय है, यही उसकी पहचान है, हम सबों की पहचान है। जब हम अपनी पहचान भूल जाते हैं, भूल गए हैं, तो फिर इस वजह से हमारे दुख है। कबो स्वर्ग उठाए, कबो नरके डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए। तो
पहचान को भूल जाने से, जब भी हमने अपने को शरीर मान लेते हैं, तो कभी स्वर्ग, कभी तो पुण्य कमाया किसी जीवन में तो हम स्वर्ग में चढ़ गए, और कभी पाप हाथ में लग गई तो फिर नरक में चले गए। कबो स्वर्ग उठाए, कबो नरक डुबाए, दंड जने राजा जेनो नदी ते चुबाए। तो जो लोग दंड देने के लिए, जो लोग कोई गुनाह किए हैं, तो राजा के सैनिक लोग क्या करते हैं, क्या दंड देते हैं, उसको पकड़ के नदियों के पानी में इसको डुबो देते हैं, और जब वो उसका सांस माने प्राण जाने वाले हैं, थोड़ा सा उसको पानी से उठाते हैं, जैसे वो थोड़ी सी सांस ले पाए, जीवित रहे, फिर उसको डुबो देते हैं। ऐसी तो हमारी दशा है। क्यों हमारी ऐसी दशा है? हम कृष्ण को भूल गए। ईसद अपतेश विपर्जय स्मृति, कृष्ण को भूल जाने से, कृष्ण से बहिर्मुख होने से, कृष्ण को पीठ दिखा दिए और कृष्ण से भाग रहे हैं। ये है हमारा, इसकी वजह से हमने दुखी हो गए, और हर पल हम दुखी रहेंगे जब हम अपने को पहचान अपने शरीर से करेंगे, जब हमारी पहचान हम अपने बलबूते में करेंगे और अपना असली परिचय को हम नहीं जानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं आत्मसात करेंगे, तो कभी भी भय हमारा पीछे नहीं छोड़े। तो निर्भय होने के लिए, निडर होने के लिए, तो कृष्ण की चरण को पकड़नी है आपको, कृष्ण को पकड़नी है, कृष्ण को, भक्ति को अंगीकार करनी है। गुरुदेव के अपने जीवन की सर्वस्व समझ के, अपने प्राणधन समझ के, उनके निदर्शन से कृष्ण भक्ति को अंगीकार करके हम अपने इस भय से पार लग सकते, जीत सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। जो कृष्ण सकल सबों को अभय प्रदान करने वाले हैं। समाश्रिताय पद पल्लव प्लावम महत्पदम पुण्यजशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 जद्विपदाम नातिशम। ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोह लीला में ब्रह्मा जी की स्तुति है। समाश्रित पद पल्लव प्लाव, इस संसार में फंसे हुए जीवों के लिए, मनुष्य के लिए वो नौका है। ये दोनों चरण जुगल है भगवान कृष्ण की, जो उस चरण जुगलों की, दोनों चरण के आश्रय को ग्रहण किए हैं, तो बहुत आसानी से इस भवसागर को पार लग सकते हैं। वो भवसागर उनके सामने तो भवाम रुधिर वत्स पदम, वो तो बछड़ी की खुरों में जितने पानी है उतने पानी के बराबर है। इतने आसानी से, सहज रास्ते, सहज, बहुत स्वाभाविक सावलील गति से उस भवसागर के, भयंकर सागर को, संसार सागर को अतिक्रम करके निकाल जाएंगे, जो इस दोनों चरण जुगलों के आश्रय को, प्लावम, उस आश्रय को, उस नौका को स्वीकार किए हैं। पदम पदम जत विपदा, नहीं तो इस संसार में हर पद पद पे विपद है, पग पग में भय है, डर है, कभी भी गिरने का, कभी भी फिसलने की, पद पद में भय है। भय हमको कभी भी नहीं छोड़ने वाले, हम त्रस्त रहेंगे, संत्रस्त रहे, हर पग पग में हम गिर सकते, डर है। पदम पदम जत विपदा, पग पग में डर है, भय है। तो निर्भय, निडर होने की तो एकमात्र आश्रय वो भक्त कृष्ण की दोनों चरण जुगल है, जो जिसके आश्रय ग्रहण करके इस भवसागर को हम वत्स पदम, बछड़ी की खुरों में जितने जल है उतने जलों के बराबर हो जाते हैं भवसागर, तो कितने आसानी से पार लगने वाले हैं। भगवान कृष्ण के चरण की आश्रय ही हम सबों की आश्रय ही, और ये आश्रय हम अपने गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के निदर्शन से, गुरुदेव की सेवाओं से, गुरुदेव जो आपने सब कुछ सर्वस्व समझ के अपने को निछावर करते हुए इस चरण जुगल को हम पकड़ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। तो पुण्य जसो मुरारी, वो मुरारी जो समस्त पापों से, भयों से मुक्त करने वाले, हम सबों को इस भयंकर संसार रूपी समुद्रों से पार
लगा लेंगे और हम सब निकल जाएंगे भय से निकल के वो निर्भय जीवन को प्राप्त हो जाएंगे जब कभी भी हमको डर नहीं, कभी भी कोई भय नहीं होंगे। हम निरंतर आनंद के साथ परम पद, उस पद को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ये जितने यशस्वी व्यक्तियों ने, जितनी बुद्धिमान सब लोगों ने ऐसी पद को ग्रहण किए हैं, तो भगवान कृष्ण के चरण जुगल कृष्ण भक्ति गुरुदेव के निदर्शन में हम सबों को इस संसार रूपी सागर से परित्राण कराने वाले सकल अभय प्रद। इस श्लोक की एक शब्दों की विश्लेषण आज तो और समय नहीं है। दूसरी लाइन थी जो विस्मित वाली है और अनन्य नाथन, किसी दिन कोई आपके स्पीकर कल या आने वाले दिनों में करेंगे, ये तो कभी भी समय होंगे तो हम अनन्य नाथन शब्द और भगवान विस्मित हुए अपने गोप सखाओं के उस गह्वर में अगासुर के मुखों में देखते हैं। कभी और किसी दिन मौका मिले। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद। किसी को कोई इसमें कुछ ऐड करना है प्लीज कीजिएगा, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे बोल। प्रभु जी, बड़ी सुंदर आपने भय का निरूपण किया, बात भी समझ में आई। प्रभु जी, जब ये भय जो है इस देह से संबंधित है, इसके से ही ओतप्रोत है, ये भय जो है इसी की भाषा है ये भय। तो प्रभु जी, हमारी भाषा क्या है? क्या आनंद की भाषा है हमारी? तो वो कैसी है, उनका शब्द विन्यास क्या है, वर्ण क्या है, प्रभु कुछ बता सकते हैं? प्रश्न है सचमुच हमारी भाषा, हमारी तो स्वरूप है आनंद की है। सचमुच हमने आनंद अभ्यास है ना, भगवान कृष्ण आनंद की स्रोत है और हम भगवान कृष्ण के अंश होने के नाते सचमुच हम सब आनंदित, आनंद में वो भागीदारी है, किंतु हम वो सब आनंद को हम भूल गए, कृष्ण को भूल गए और हमने पहचान को भूल गए, तो फिर आनंद से हम वंचित हो गए, है ना। भगवान कृष्ण साथ में है, कृष्ण है जीवन में, तो फिर एक आनंद है, उत्सव है ना। इस बच्चे को सब देखिए, गोप सखा कितने वर्णन आई ना, कितने लाखों संख्याओं में कितनी है, और उम्र कितनी है, 5 साल की, बछड़े कितने अनगिने। तो इतने बच्चे और इतने बछड़े और उम्र 5 साल की है, तो स्वाभाविक तो आप भौतिक संसार में तो वो एक दूसरे से झगड़ने वाले हैं, 4 लोग एकत्रित होने से झगड़ना होता है, तो आप सोचो इतने असंख्य, तो क्यों सब एक दूसरे से आनंदित हैं। और बिल्कुल सब उस क्या कारण है, सब कृष्ण केंद्रित है, कृष्ण है उन लोगों के बीच में, सबकी इच्छा, सबकी अभिलाषा कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, ये उन सबों की चेष्टा है, प्रचेष्टा है। खेलते समय जो वर्णन आई ना, कितने सुंदर सुंदर वर्णन आई, तो सब एक दूसरे से भागते भागते जाके भगवान को स्पर्श करते हैं, जो भी कुछ हो भगवान को, कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं सब एक दूसरे से, और कहते मैं आगे, मैं ये सखा मैंने आपको स्पर्श किया, मैं अहम तो अहम। तो भगवान भी सबको आलिंगन कर रहे हैं और सबको सब लोग फर्स्ट प्रथम हो रहे, कोई द्वितीय नहीं है वहां पर, कोई तृतीय नहीं है,
वहां पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई एक दूसरे से ईर्ष्यालु नहीं है, कोई होड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। सब लोगों की जो चेष्टा है, प्रचेष्टा है, अभिलाषा है, सब इच्छाएं है कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण को श्रीमुख को निहारना है, कृष्ण को स्पर्श करना है, कृष्ण की साथ रहने, सामीप्य। और भोजन करते समय सबको भगवान कृष्ण बीच में बैठे तो सारे तरफ आपने कलेवा लेके बैठे भी हुए, सबको कृष्ण को निहारना है। तो भाई कृष्ण सबको कैसे निहारो, पीछे तो कोई तो होगा, माने गोलाकार करके भी बैठो तो पीछा तो किसी को होना ही होना है, सारे लोग कैसे नहीं, सबको देख, सबों को ये अभिलाषा नहीं, मैं कृष्ण को निहारते रहूं और मैं अपना ये भोजन जो कलेवा वो ग्रहण करूं। तो ऐसा भगवान ने इच्छा पूरी की। भगवान कृष्ण चारों तरफ अपनी को कभी पिछड़ा दिखाई, सब चार कोई भी दिखे किधर की तरफ भगवान के श्रीमुख को निहारते हैं। तो कारण क्या है, ये आनंद की, ये उत्सवों की क्या कारण है, अपने की पहचान उनको पता है कि कृष्ण ही हमारी सब कुछ है, सब कृष्ण केंद्रिक है, हम सब कृष्ण के हैं। और कृष्ण की आनंद, कृष्ण को आनंद देने की प्रयास, इसी से हम सब आनंदित होंगे, है ना। और यही आनंद की स्रोत है, उत्स है। कभी भी हम अपने जीवन में हम कृष्ण केंद्रित हो रहे, कृष्ण हमारे सेंटर में रहे, कृष्ण की सुख, कृष्ण की आनंद हमारे प्रयास हो, प्रयत्न हो, तो फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे, आनंद से वंचित नहीं होंगे। जैसे गोप सुखा जन है, जहाँ कृष्ण केंद्र में वो उत्सव है। जैसे आप उदाहरण देख ही लीजिए, हमारी 31 तारीख के मंदिरों के उद्घाटन, कितने दूर दूर से सब लोग हैं और कितनी उसमें मानो कि आने में कितने तकलीफें होंगे, लोग कितने करेंगे, सब लोग उल्लसित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, उत्सव मनाएंगे, क्योंकि उसमें केंद्र कृष्ण है, कृष्ण के लिए किया गया ये सब कार्य है। तो गलती भी होंगे, एक दूसरे से हमने प्रयास करेंगे कि तो उससे लोग उतनी नहीं देंगे ध्यान, सब लोग आनंदित और उल्लासित रहेंगे। कारण क्या है, उसमें कृष्ण है, कृष्ण के लिए किए गए ये कार्य है। अपने लिए, अपने जनों के लिए किए गए होता तो फिर उसमें दुख है ना, आनंद के विघ्न होती। कृष्ण के लिए किए गए कदम, उठाए गए कदम, प्रयास निरंतर आपको आनंद प्रदान करने वाले, ये इसकी है। हम अपने हमारी स्वरूप है आनंद, सचमुच हम आनंद में रहने वाले हैं, किंतु हमने चोले और कुछ पहन लिए, अपनी पहचान और कुछ करा ली और आवरण और कुछ ढाक लिए, इसी वजह से हम निरानंद हैं। नहीं तो हमारे भाषा तो प्रभु सचमुच आनंद की है, आपके प्रश्न सुंदर है, और हमारी स्वरूप भी आनंद की है, हमारी लक्ष्य भी आनंद है, किंतु गलत पहचान की वजह से, गलत दिशाओं में आपकी चेष्टा प्रचेष्टा की वजह से हम वो आनंद से वंचित है। आप अपने मोड़ दीजिए, अपने को लगा दीजिए कृष्ण की सेवाओं में, कृष्ण की जनों की सेवा, महाप्रभु की उद्देश्य जो हमारा पहचान तो गोपी भक्तो पद कमल दासो दासो अनुदास, हम कृष्ण के सेवक नहीं, कृष्ण की सेवकों की सेवक है। ये भावना रहे और ऐसी भावनाओं से हम अपने जीवन को संचालित करें तो फिर आनंद से हम वंचित नहीं रहेंगे। सेवाओं में लग गए तो महाआनंद है, वो आप कर ही रहे, आपको भी पता चल ही रहे होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो कथा चल रही है अघासुर वाली, इसमें प्रभु जी ये कथा मुझे तो लगता है कि यही दिग्दर्शन हमें देती है कि कृष्ण के साथ जो है रहें तो कहीं कोई, चाहे अघासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे कोई और सुर हो, सब जो है सबका ही बंटा ढार होता है। बात कृष्ण के कैसे भी करके जीवन में ना कृष्ण नहीं छोड़ जाए, कृष्ण के लिए सेवा ना छोड़ जाए, कृष्ण हमारे जीवन से ना निकल जाए। ये हो रहे तो कहीं भी रहे, किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी डर नहीं, कोई भी डर नहीं, निडर होंगे, निर्भय होंगे। भज हो रे, है ना, अब भज रे श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंद, अभय चरण भगवान कृष्ण के दोनों चरण अभय प्रदान करने,
सकल अभय प्रद। कृष्ण है तो अघासुर हो, बकासुर हो, बकी हो, प्रेनावत हो, कोई भी असुर हो, कोई भी अशुभ हो, सब शुभ हो जाएंगे, सब शुभ हो जाएंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौ प्रेमानंदी। हरि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।